सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले जब फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स डिस्कस किया था और उसके पूरे एग्जांपल्स। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स से ही समझ में आ रहा है कि देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ फिजिकल टच। यहाँ पे किसी भी तरीके का फिजिकल टच नहीं है बाई आवर मसल्स। ओके, सो टुडे वी स्टडी अबाउट द नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स? दिस फोर्स एक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। इसमें क्या होता है? ये ऐसा फोर्स है जो बिना किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू किसी भी चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो हम लोगों ने अगर कांटेक्ट फोर्स में पढ़ा था कि हमारी बॉडी जब उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करे, कल मैंने एग्जांपल में ऐसे आप लोगों को बताया था, तो ये दो ऑब्जेक्ट आपस में टच हो रहा है और यहां से इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये तो कांटेक्ट फोर्स में आ गया। लेकिन आज हम लोग ऐसी एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो अपने आप उस चीज को अपने तरफ क्या करती है? खींचती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट वी टॉक अबाउट? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इसमें क्या होता है कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, यहाँ पे कोई भी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कोई भी चीज अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो डायरेक्ट कहां गिरता है? नीचे गिरता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं थ्रो किया और नीचे की तरफ आया तो मतलब अर्थ अपने तरफ क्या कर रही है? इसको अट्रैक्ट कर रही है। देखो देखो सब लोग, मैंने इस डस्टर को थ्रो किया, ये क्या किया? यहाँ पे ये क्या किया? यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये क्या कर रहा है? अर्थ अपने तरफ ग्रेविटी बना रहा है और इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है। इसमें कोई फिजिकल फोर्स लगा मेरा? नो। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स का कौन सा पार्ट कहलाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो earth pulls every object towards its center, it is called a gravitational force, like a falling of fruits. Okay, समझ में आ गया सबको? और नाउ अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि तुम एक चुंबक लाके यहाँ पे रख दिए, समझ में आ गया, और मैं एक आयरन लाके यहाँ पे रख दिया और हम दोनों लोग उस चीज को रख दिए। अब जितना उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें वो आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? उसमें हमें टच करने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इसमें फिजिकल हमने टच नहीं किया और उसने उस मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। तो मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट थिंग से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ए प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे तुम्हारे अगर हेयर में थोड़ा सा ऑयल लगा है और कोई पीस ऑफ कंघी लगा के ऐसे और पीस ऑफ पेपर को उठाते हो तो वो उठता है कि नहीं उठता है? तो वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ओके, तो वो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। और रबर बैलून अट्रैक्ट पेपर। जैसे कोई भी बैलून ले लो, अपने सर पे ऐसे खूब ज्यादा सा रब करो, रब करने के बाद पीस ऑफ पेपर काट के यहाँ पे रख दो और जैसे ही उस बैलून को हम लोग टच कराएंगे तो वो पीस ऑफ पेपर को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिकॉज इसमें किसी भी तरीके की फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। समझ में आ गया सबको? अच्छा ये बताओ, हम सैटेलाइट क्यों नहीं, जब अर्थ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो जो सैटेलाइट होता है वो क्यों नहीं अर्थ पे गिर जाता है? बताओ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा तो हमने सैटेलाइट्स को, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ पे जब हम कोई भी सैटेलाइट्स को हम लीव करते हैं तो वो क्यों नहीं आके हमारे इस अर्थ पे गिर जाता है? यस, टेल मी। स्पेस देयर इज नो ग्रेविटी। ओके, व्हाई? ऐसा क्यों होता है? कोई भी पृथ्वी को क्यों घूमने लगता है? ऐसे सैटेलाइट क्यों पृथ्वी का राउंड करने लगता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने तो ग्रेविटेशनल ये पढ़ा ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम थ्रो करेंगे तो वो अर्थ अपनी तरफ खींच लेगी। देखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम यहां से थ्रो करते हो
तो वो यहाँ पे आके गिरा तो पर भी वो अर्थ पे आके गिर जाएगा, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। फिर इस अर्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तुमने थ्रो किया तो पर भी अर्थ वहां से उसे अट्रैक्ट कर सकती है, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स आके कहलाएगा। लेकिन जब और तेज से तुम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो कर दिए तो अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, और ये जो चीज रहेगा ये हमेशा यहाँ पे क्या करने लगेगा, राउंड राउंड अर्थ के घूमने लगेगा। समझ में आया? इसीलिए जो सैटेलाइट होता है वो स्पेस के थ्रू बहुत दूर तक सैटेलाइट को लीव कर दिया जाता है अर्थ से, कि जब वो अर्थ से ज्यादा दूर तक हो जाता है तो वो सैटेलाइट अर्थ पे नहीं गिरता है, वो बल्कि इसी में क्या करने लगता है बेटा, राउंड राउंड अर्थ लगाने लगता है, वो कभी भी वहां से गिरता नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।